दोस्तों सोचिए एक ऐसी कहानी जहां सपने, मेहनत और टेक्नोलॉजी मिलकर नए इतिहास लिख रहे हैं। आज के जमाने में जब भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक हब्स की बात होती है तो इंडिया का नाम फक्र से लिया जाता है। 2000 के बाद जो बदलाव शुरू हुआ था, आज वो एक जबरदस्त रेवोल्यूशन बन चुका है। बेंगलुरु, जिसे हम प्यार से इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ रोज नए स्टार्टअप जन्म लेते हैं, नए आइडियाज रियलिटी बनते हैं और नए बिलियनियर्स उभर कर आते हैं। इंडिया का टेक इकोसिस्टम आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज ग्रो करने वाले इकोसिस्टम्स में से एक बन गया है। यूनिकॉर्न्स यानी ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन लाइन जैसे चालू हो गया है। हर कुछ महीनों में नए नए नाम सुनने को मिलते हैं, नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है। दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों में भी नए टेक हब्स उभरते जा रहे हैं। हर कोने से एक नई सोच, एक नई कंपनी और एक नए बिलियनियर की कहानी निकल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ टेक का बदलाव नहीं है, ये नए भारत का बदलाव है। एक ऐसा भारत जो सपना देखना जानता है और उन्हें सच करने का हौसला भी रखता है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इंडिया दुनिया का अगला सिलिकॉन वैली बन गया? जवाब छुपा है कुछ ऐसे फैक्टर्स में जो मिलकर एक जबरदस्त माहौल क्रिएट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इंडिया की जवान जनता। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े यूथ पॉपुलेशन में से एक है और ये यूथ है हाई टेक सेवी। कोडिंग, एआई, डेटा साइंस जैसे स्किल्स आज के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। दूसरा बड़ा रीजन है इंटरनेट का सस्ता और आसान एक्सेस। जियो के आने के बाद डेटा रेट्स एकदम गिर गए और गांव-गांव तक स्मार्टफोन और इंटरनेट पहुंच गया। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया, नए बिजनेस बनाने के लिए आसान फंडिंग और कंप्लायंस रूल्स लाए गए। और सबसे बड़ा फैक्टर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा। अमेरिका, यूरोप और एशिया के वेंचर कैपिटलिस्ट अब खुद चाहते हैं कि वो इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें। जब टैलेंट, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट और पैसा एक जगह मिलता है तो वही जगह दुनिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने नए बिलियनियर्स को जन्म दिया। सबसे पहला सेक्टर है फिनटेक। ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आम आदमी तक ले आया। पेटीएम ने देश में डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन ला दिया। दूसरा सेक्टर है एडटेक। बायजूस, अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स ने पढ़ाई का पूरा तरीका बदल दिया। अब किसी छोटे शहर का स्टूडेंट भी दुनिया के बेस्ट टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकता है। तीसरा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जोहो और फ्रेशवर्क जैसे इंडियन कंपनीज दुनिया भर में अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। चौथा सेक्टर है ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट ने दिखा दिया कि इंडिया के लोग ऑनलाइन शॉपिंग को कितना पसंद करते हैं और नायका ने ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई। और अब नए सेक्टर्स जैसे हेल्थ टेक, एग्रीटेक और एआई बेस्ड स्टार्टअप्स तेज रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यही नए बिलियनियर्स की कहानियां लिखेंगे। अब चलिए मिलते हैं उन नए नए एंटरप्रेन्योर्स से जिन्होंने अपनी कहानी अपने दम पर लिखी है और आज बिलियनियर्स बन गए हैं। सबसे पहला नाम है निखिल कामत का, जो ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं। सोचिए, बिना किसी कॉलेज डिग्री के सिर्फ अपने ट्रेडिंग स्किल्स के दम पर निखिल ने आज इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज खड़ा कर दिया। फिर आते हैं रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के फाउंडर, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अपना सफर शुरू किया था। गरीब बैकग्राउंड, कम रिसोर्सेज पर सपना बड़ा था। तीसरा नाम है विजय शेखर शर्मा का, पेटीएम के फाउंडर। अलीगढ़ से आने वाले विजय ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में ऐसा धमाका किया कि भारत का डिजिटल पेमेंट आइकन बन गए। चौथा नाम है फाल्गुनी नायर, नायका की फाउंडर, जिन्होंने 50 के आसपास की उम्र में अपनी नई जर्नी स्टार्ट की और आज इंडिया की सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन है। और आखिरी गौरव मुंजाल, अनअकैडमी के को फाउंडर, जिन्होंने एक छोटी सी यूट्यूब चैनल से शुरू करते करते ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। जब हम इन नए बिलियनियर्स की कहानी देखते हैं तो एक चीज साफ नजर आती है, इन सब में कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। सबसे पहला ट्रेट है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। इनमें से ज्यादातर लोग किसी बिजनेस फैमिली से नहीं आए, न कोई इनहेरिटेड वेल्थ थी, न कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। दूसरा ट्रेट है रिस्क लेना और बड़ा सोचना। इन लोगों ने सेफ रास्ते नहीं चुने। जब लोग स्टेबल नौकरी की सोच रहे थे तब इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत की। तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है फेलियर्स और रिजेक्शन के बाद भी कभी नहीं रुकना, हर बार गिरकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उठे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी का फोकस। इन सब ने टेक्नोलॉजी को यूज करके असली दुनिया के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा। दोस्तों, बिलियनियर बनना कोई मैजिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है।
बड़ा सोचो, रिस्क लो, हार से सीखो और दुनिया के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाओ। आज इंडियन स्टार्टअप सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहे। ये कंपनीज अब अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में अपने पैर जमा रही हैं। फ्रेशवर्क्स का सिलिकॉन वैली में आईपीओ हो या बायजूस का अमेरिका के स्कूल्स में एक्सपेंशन, भारत के एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फायदा है कि हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है। हर नए स्टार्टअप के साथ नए करियर ऑप्शंस खुल रहे हैं और नए यूथ को इंस्पिरेशन मिल रहा है। जब एक छोटी जगह का लड़का या लड़की देखता है कि नए बिलीनियर्स अपने दम पर दुनिया जीत रहे हैं, तो वो भी सपने देखने लगते हैं। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में देख रही है। दोस्तों, जब हम इन नए बिलीनियर्स की कहानियां देखते हैं तो एक बात हमेशा समझ आती है, अगर वो लोग अपने छोटे शहरों, मिडिल क्लास फैमिली से उठकर दुनिया जीत सकते हैं तो आप भी जीत सकते हैं। हो सकता है आप भी इस वक्त किसी छोटी जगह से देख रहे हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज कम हो, पर याद रखना, बिलीनियर्स बनके दुनिया को बदलने का पोटेंशियल आपके अंदर भी छुपा है। आज के नए बिलीनियर्स कल के नए रोल मॉडल्स बन रहे हैं और आज इस वीडियो को देखने वाले आप जैसे लोगों में से ही कल के नए लीडर्स, नए इनोवेटर्स और नए बिलीनियर्स निकलने वाले हैं। सफर आसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन कहानी वही लोग लिखते हैं जो सपने देखते हैं, हौसला रखते हैं और कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत करते हैं। सपने को रियलिटी में बदलने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, एक छोटा कदम, एक बड़ा इरादा और कभी ना रुकने वाली मेहनत के साथ। तो तैयार हो जाइए अपनी कहानी लिखने के लिए, क्योंकि दुनिया आपके सक्सेस का इंतजार कर रही है।